अरे सॉरी सॉरी भैया। कोई बात नहीं, आपको लगी तो नहीं? नहीं नहीं। पर्स कहाँ गया? वो शिट, वो लड़की मेरा पर्स लेके भाग गई। तो मेरा ही पर्स है, लेकिन इसके पैसे कहाँ गए? जरूर वो लड़की। तो वही लड़की है, लेकिन ये तो उन पैसों से मेडिकल स्टोर से दवाइयां ले रही है। ये क्यों? पर उसी के पीछे जाके देखता हूँ। हाँ पिज्जा? पिज्जा नहीं, मैं दवाइयाँ लाई हूँ तेरे लिए। पिज्जा? जी पिज्जा मैं बाद में ले आऊंगी, अभी दवाइयाँ खा ले। मुझे पिज्जा ना। अरे आई प्रॉमिस, मैं पिज्जा लेकर आऊंगी, पहले दवाइयाँ खा ले तू। ये अभी जरूरी है, मैं पक्का तेरे लिए पिज्जा लेकर आऊंगी। सुनिए, सुख तुमने भैया भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे भाई के सामने मत कहिएगा कि मैं ये दवाइयाँ चोरी से लाई हूँ प्लीज, वरना वो ये दवाइयाँ नहीं लेगा भाई, प्लीज भैया। अरे आप परेशान मत होइए, मैं आपके भाई से कुछ नहीं बोलने वाला। बस मुझे ये जानना था कि ये सब चोरी करने की क्या जरूरत थी आपको? भैया कोई अपनी माँ के पेट से तो चोर बनकर नहीं निकलता ना, ना ही जानबूझकर गलत राह चुनता है। ये तो हालातों का खेल ही ऐसा है कि भला इंसान भी चोर बन जाता है। और भैया मैंने गरीबी के सामने घुटने नहीं टेके, पर हालात ही कुछ ऐसे हुए कि मुझे ना चाहकर भी चोरी करनी पड़ी। कैसे हालात? भैया माँ पापा के जाने के बाद मेरे भाई की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, पर जवान लड़की को आजकल काम कौन देता है? उसे तो सब गंदी नजर से देखते हैं। मतलब ये कि पैसे कमाने के लिए मैंने घर घर में जाकर काम मांगा, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की, किसी ने मुझे काम नहीं दिया। वो लोग तो मेरा फायदा उठाना चाहते थे। भैया मैंने गरीबी के सामने नहीं, बल्कि गंदी नजरों के सामने घुटने टेके। ये सब झेल झेल कर मैं थक गई थी भैया, इसलिए मुझे अपने भाई के इलाज के लिए मजबूरी में चोरी करनी पड़ी, क्योंकि मुझे डर लगता था कि मेरे जाने के बाद मेरे भाई का ध्यान कौन रखेगा। लेकिन तुम कोई और रास्ता भी तो चुन सकती थी ना। भैया इतना सब कुछ सहने के बाद मेरे में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कुछ नया काम ढूंढूं या कुछ नया करने की सोचूं, इसलिए मुझे चोरी करना ही सही लगा। पर भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज पुलिस को मत बुलाइएगा, वरना मेरा भाई अकेला हो जाएगा। उसका इलाज कैसे होगा, उसका ध्यान कौन रखेगा? और रही बात ना आपके पैसों की, तो मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। प्लीज प्लीज, पर आप पुलिस को मत बुलाइए। ठीक है, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। भैया आप भी? अरे देखो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, मैं कोई वैसा इंसान नहीं हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम ये चोरी करना छोड़ दो। भैया अगर मैं चोरी नहीं करूंगी तो मेरे भाई का इलाज कैसे होगा? कहाँ से पैसे लाऊंगी? तुम नौकरी कर लो। भैया मुझे कौन नौकरी देगा? मेरी एक छोटी सी कंपनी है, तुम चाहो तो वहाँ नौकरी कर सकती हो। तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ वहाँ तुम्हें कोई गंदी नज़र से नहीं देखेगा। सच भैया? हाँ, तो ये मेरा कार्ड है, तुम कल इस एड्रेस पे आ जाना और तुम्हें मैं नौकरी दिलवा दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, और अपने भाई का ध्यान रखना। कल आ जाना, ठीक है?
If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.